अच्छा अच्छा खाना तो मैं आप सबको हमेशा ही बनाकर खिलाती हूँ, लेकिन माता रानी का दिन चल रहा है तो मैंने सोचा कि माता रानी और आप सबके लिए और माता रानी के भक्तों के लिए भी कुछ बढ़िया सा बनाकर सबको खिलाया जाए। तो मैं मार्केट गई, वहाँ पर लगे हुए थे ताज़े ताज़े फल। तो मैंने फल में ले लिया है सेब, केला, संतरा, अनार खरीद लिया है। और ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने आज खरीदा है कि मैं इसको अपने स्कूटी पर रख ही नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी स्कूटी पर 10 दर्जन केले, 2 किलो संतरा और मैंने सेब भी खरीदा था, पर मैं तो सेब अपने दुकान पर ही भूल आई। फिर मैं मार्केट गई, 2 किलो अंगूर लेके आई, 2 किलो संतरा लेके आई, साथ के साथ मैं 2 किलो अनार भी लेके आई। अब इतना सारा फल तो लेकर मैं चली आई, लेकिन इन्हें छीलने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है और मेरे पास तो कोई हेल्पर भी नहीं था कि जो कि मेरी मदद कर दे। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि आप अपना सारा काम क्या खुद ही करती हैं या फिर आपके पास कोई हेल्पर होता है। आपको सच बताऊं तो मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं होता है। कभी कभी मेरा भाई मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देता है, लेकिन अब तो वो भी नहीं करता क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं और वो हमेशा बैठ के पढ़ता रहता है। तो ये सारे आज 10 दर्जन केले मुझे ही छीलने पड़े और उसको छीलने में मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो लग ही गया, क्योंकि इन्हें छीलना तो भैया बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। पहले केलों को छीलो, फिर उन्हें कट करो। साथ के साथ मैंने सारे अंगूर को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। अंगूर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, एकदम बड़े बड़े थे, तो मैंने इन्हें भी 2 पीसों में कट कर लिया। अब देखो यहाँ पर धीरे धीरे सारे फल कट के तैयार हो चुके हैं। सारा केला कट के तैयार है, यहाँ पर संतरा भी छिल चुका है, अंगूर भी मैंने कट कर लिए हैं, अनार भी मैंने छील लिया है। बीच में मम्मी आई और बोलने लगी कि लाओ थोड़ा मदद मैं भी कर देती हूँ। तो मम्मी ने भी थोड़े से केले छीले, थोड़े से केले को कट कर लिया। फिर उसके बाद मम्मी चली गई सोने, तो मैंने सोचा कि चलो सारा काम मैं खुद ही निपटा लेती हूँ। मैं तो इन सारे फलों से बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी बनाने वाली हूँ। अगर आप मेरी जगह होते तो आप कौन सी रेसिपी बनाते मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो देखो धीरे धीरे सारे फल कट के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी बनाते हैं इतनी स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी जिसे आप अपने किसी भी छोटी मोटी पार्टी, भगवान के भोग में बनाकर खाओ, आपको बहुत पसंद आने वाली है। इतना फल खरीदने के साथ साथ मैं मार्केट से 5 किलो दही भी लेके आई थी। अब 5 किलो की क्वांटिटी में दही मिलना बहुत ही मुश्किल का काम था, तो मैं एक किराने की दुकान पर गई, वहाँ मुझे 2 किलो दही मिली। फिर मैं 2 किलो दही यहाँ पर सुपर मार्केट से अमूल की खरीद कर लाई। बड़ी मुश्किल से करते करते मुझे 5 किलो दही मिली। फिर मैंने सारी दही को अच्छे से बड़े से बर्तन में निकाल कर इसे अच्छे से फेंट लिया। मैं हमेशा अपने घर में बड़े बड़े बर्तनों को रखती हूँ क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे ये बड़े बड़े बर्तनों का बहुत काम रहता है। अब एक चीज़ मुझे और खरीदना है, वो है बड़ी वाली गैस, जो कि मैं कुछ दिनों में बड़ी वाली गैस भी खरीद लूँगी, क्योंकि मैं जब बनाकर लोगों को खिलाती हूँ तो उसके लिए बड़ी गैस की ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटी गैस में प्रोसेस जो है बहुत ही धीरे चलता है और बहुत ही धीरे धीरे से सारा खाना बन के तैयार होता है। तो बड़ी गैस जो होती है उसमें खाना फटाफट से बन जाता है। तो यहाँ पर देखो मैंने सारी दही को भी निकाल लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। दही को फेंटने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 किलो शुगर। हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन 5 किलो दही के लिए मेरे हिसाब से 1.5 से 2 किलो चीनी इनफ होगी। फिर सारी चीनी को मिलाने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर फेंटना नहीं है, बस इतना ही देर चलाना है जितने में चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। आप तो ज़रूर ये बात सोच रहे होंगे कि आज कोई फेस्टिवल है या फिर कोई ओकेजन है जो कि मैं इतनी सारी चीज़ें खरीद कर लाई, इतनी मेहनत से इतनी देर से मैं बना रही हूँ इसे। दोस्तों आज कोई फेस्टिवल या फिर ओकेजन नहीं है। कभी भी दान पुण्य करने के लिए किसी फेस्टिवल या ओकेजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी आपका मन करे मार्केट से कुछ खरीद कर लाओ, अपने हाथों से बनाओ और उन्हें खिलाओ जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। वैसे तो आप पूरी तरीके से किसी का भी पेट नहीं भर सकते दोस्तों, लेकिन हमेशा अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में ज़रूर लगाएं। तो देखो मैंने यहाँ सारे फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं थोड़े से बादाम भी खरीद कर लाई थी, मैंने उन बादामों को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को लेकर गई अपने पास के हनुमान जी के मंदिर पर। हमारे प्रयागराज में बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है लेटे हनुमान जी का मंदिर। मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो सारी चीज़ों को वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जाती हूँ। तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है मिक्स। ऊपर से डालते हैं थोड़े से अनार के दाने, ऊपर से लगाते हैं ढक्कन और लेकर चलते हैं हनुमान जी के मंदिर। जरूरी नहीं दोस्तों कि आप अपनी कमाई का लाखों या हजारों रुपए दान पुण्य में लगाए। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो उसका 10% भी अगर दान पुण्य में लगाते हैं तो भगवान आपको बदले में इतना ज्यादा देता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी में आप चाहे जितना भी परेशान क्यों ना हो, 3 चीजें आपका साथ हमेशा देती है: माँ बाप का आशीर्वाद, भगवान का प्यार और लोगों की दुआएं। तो आप भी इस दान पुण्य के हिस्से में जरूर शामिल हो, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो मैं तो चलती हूँ इस काम को खत्म करने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मेरा मिनी व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ
एक नई कहानी के साथ। तब तक कि अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें और खाते पीते रहें।